हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स के म्यूजिक क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आगे वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और विथ इस एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे का पोर्शन क्या पढ़ना है हमें? जेटीडी डिस्टॉर्शन, मीन्स कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसके नाम से यह स्पष्ट है कि उसके जो ऑर्बिटल के सिमेट्री में हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? तो एक टेट्राहेड्रल के केस में, एक ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सिंपली अगर कॉपर का केस हम लोग लेते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो D9 का केस है यहाँ पे, D9 का केस। ठीक, तो D9 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिलअप करना है। तो बेसिकली हम लोग ये ऑक्टाहेड्रल के केस में देखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में हम लोग ये सिमेट्री देखने को मिलता है। ये नीचे वाला पोर्शन आपका T2G ऑर्बिटल होता है और ये आपका EG सिमेट्री देखने को मिलता है। तो हमें जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे हमें फिलअप करने होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ये EG ऑर्बिटल में शो हो रहा है, प्रेजेंट है, वो भी अनसिमेट्रिक। तो मीन्स यहाँ पे JTD देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा JTD होगा? स्ट्रॉन्ग JTD। ओके, तो बेसिकली हमें इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हमें 2 JTD देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग JTD और एक वीक JTD। तो स्ट्रॉन्ग JTD कहाँ शो होगा? जहाँ पे EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिक देखने को मिलेगा। और वीक JTD कहाँ मिलेगा? तो वीक JTD आपका T2G ऑर्बिटल में जो अनसिमेट्रिक फील्डेड होगा वहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आपका EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिक फील्डेड है जो इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग JTD शो हो रहा है। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस JTD के बाद क्या क्या उसके सिमेट्री में डिफेक्ट होते हैं उसको देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका ऑक्टाहेड्रल में जब JTD शो होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगा उसका बॉन्ड लेंथ में चेंज देखने को मिलेगा। उसके सिमेट्री में हमें देखने को मिलेगा चेंज। और टेट्राहेड्रल के केस में उसके बॉन्ड एंगल के में चेंज देखने को मिलेगा और उसके सिमेट्री में। ओके, तो चलिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल के केस में देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें JTD देखना है। तो आपका ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 1 2 ये T2G था और ये आपका EG का केस था। अगर EG वाले केस में अनसिमेट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग JTD होगा। ठीक, लाइक आपका यहाँ पे एग्जांपल T2G में तीनों ऑर्बिटल पेयर हैं, फील्डेड हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फील्डेड हैं, मगर एक इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो मीन्स कि यहाँ पे EG ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अनसिमेट्रिक देखने को मिल रहा है, मीन्स कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग JTD शो हो रहा है। ठीक, अगर हमें T2G और EG दोनों ऑर्बिटल सिमेट्रिक फील्डेड हो तब वहाँ पे कोई JTD देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देन हमें अगर टेट्राहेड्रल के केस में, अगर T2G के केस में हमें अनसिमेट्रिक देखने को मिलेगा तब वहाँ पे वीक JTD शो होगा। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे T2G में 1 है, EG सिमेट्री 0 हो या पेयर हो या सिमेट्रिक फील्डेड हो, मगर यहाँ पे अनसिमेट्रिक T2G में है, तो देन यहाँ पे वीक सिमेट्रिक JTD प्रेजेंट होगा। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो इस एग्जांपल में ए वाले के केस में निकिल है। निकिल आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मीन्स कि D8 और 4s2 का केस रहता है। तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे, 2 4s वाले में से माइनस करेंगे और आपका एक 3D8 वाले में, तो मीन्स कि आपका 3D7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब 3D7 को आपका फिलअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और ये हाई स्पिन शो करते हैं, मगर आपका यहाँ पे जो निकिल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो है, तो यहाँ पे ये वीक फील्ड भी आपका लो स्पिन शो करेगा, मीन्स कि सारे ऑर्बिटल पहले T2G में फिलअप होंगे, देन कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर बचता है तो आपका EG ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3
4 5 6 एक बच रहा है, तो 1 आपका एक ईजी ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अनसिमेट्रिक देखने को मिल रहा है, एक इसका ऑर्बिटल वैकेंट है। तो मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेटीडी शो हो रहा है, जैसे कि हमें स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखना है। यहाँ पर निकले वाले के केस में देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें D8 का केस है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हाई स्पिन शो करेगा, +2 में है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स कि यहाँ पे सारे सिमेट्रिक फील्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कोई जेटीडी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, सी के केस में आपका जो कॉपर का केस है, कॉपर के केस में हमें ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल रहा है, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 और 4s1 होता है। तो आपका यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका माइनस करेंगे तो 3d7 बचेगा। अब 3d7 को फिलअप करेंगे तो ये जनरली आपका वीक फील्ड हाई स्पिन दिखाता है, मगर यहाँ पे जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपका लो स्पिन शो करेगा। मीन्स कहने का सेंस ये है कि आपका जब इसका इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे इस ऑर्बिटल में, तो पहले लो स्पिन में पहले नीचे वाले ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे देन उसको ऊपर भेजेंगे। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ईजिन गया है, मीन्स कि ये भी आपका स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखने को मिल रहा है। ठीक, ऐसे आगे वाले एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे। तो इस वाले केस में नहीं है, सारे सिमेट्रिक फील्ड हैं, यहाँ पे कोई जेटीडी नहीं है। कॉपर वाले केस में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D9 का केस है। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एग्जांपल इसी थ्रू हम लोग समझे थे, यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे भी देखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, देन नेक्स्ट इसी में हम लोग पढ़ते हैं जेड आउट और जेड इन का केस। बेसिकली जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखने को मिला है तो वो जेड आउट का केस होता है। कहने का सेंस ये है कि जो उसका ऑर्बिटल का जो बॉन्ड लेंथ होते हैं लिगेंड से जो अटैच्ड मेटल होते हैं, उसके बॉन्ड में इलोंगेटेड डिस्टॉर्शन प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो जो आपका अगर आपका जेटीडी स्ट्रॉन्ग जेटीडी प्रेजेंट होगा तब जेड आउट वहाँ देखने को मिलेगा। मतलब जेड के 2 ऑर्बिटल जो होंगे वो स्प्लिट होकर इलोंगेटेड हो जाएंगे, मीन्स को उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो मीन्स वो एक्सियल बॉन्ड होंगे और बाकी जो अदर 4 बॉन्ड होंगे वो इक्वेटोरियल होंगे। और जेड इन के केस में हमें जो होगा उसका जो 2 बॉन्ड होंगे डी ऑर्बिटल को वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो वो जनरली ये 2 ऑर्बिटल का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इनके साथ जो 4 यहाँ पे और अदर लिगेंड का बॉन्ड लेंथ है। ठीक, तो वहाँ पे हमें टेट्रागोनल कंप्रेशन का केस देखने को मिलेगा। ओके, तो कहने का सेंस ये है कि जहाँ पर जेड आउट का केस होगा वहाँ पर टेट्रागोनल इलोंगेटेड और जेड इन के केस में टेट्रागोनल कंप्रेशन का को देखने को मिलेगा। अब जेड आउट के केस में आपका dx² - y² आपका हायर एनर्जी स्टेट में देखने को मिलता है, और जबकि जेड इन के केस में dz² आपका हायर एनर्जी में देखने को मिलता है। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कहाँ पे हमें जेड आउट मिलता है और कहाँ पे नहीं। तो क्रोमियम का इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं। तो आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन D4 का केस आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका ईजी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यहाँ पे मीन्स के अनसिमेट्रिक है, स्ट्रॉन्ग जेटीडी शो हो रहा है। जेड आउट का केस है, मीन्स के यहाँ पे आपका जो 2 बॉन्ड होंगे इक्वेटोरियल वो ग्रेटर देन जो यहाँ पे बेसिकली देखने को 2 बॉन्ड मिले थे वो एक्सियल के वो ग्रेटर हैं, अदर 2 जो 4 बॉन्ड इक्वेटोरियल हैं। मीन्स कि यहाँ पे स्टेटमेंट में आपका जो बी वाला पोर्शन है उस वो करेक्ट हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। जो 2 बॉन्ड इसका ग्रेटर होगा जो एक्सियल वाला होगा, और 4 बॉन्ड आपका इक्वेटोरियल वो लेस होगा। ओके, अब जी वैल्यू आपका उस पर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। बेसिकली जी पैरेलल आप और जी परपेंडिकुलर और जी इलेक्ट्रॉनिक का केस होता है। अगर जी पैरेलल मीन्स जेड आउट का केस होता है, और जी परपेंडिकुलर आपका जेड इन का केस होता है। मीन्स कि जी पैरेलल अगर ग्रेटर होगा जी परपेंडिकुलर से तो आपका जेड आउट का केस होगा, वहाँ पे हमें टेट्रागोनल इलोंगेटेड देखने को मिलेगा। अगर जी आपका
परपेंडिकुलर ग्रेटर देन होगा जी पैरेलल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वहाँ पे ये जेड इन का केस होगा, मीन्स की टेट्रागोनल कंप्रेशन का केस होगा। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर आपका स्प्लिट होता है हायर एनर्जी स्टेट में, और इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है। बेसिकली ये हमें क्वेश्चन में पूछते हैं सर। तो ये रहा। देन बेसिकली इसका कुछ एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। जेटीडी का तो स्ट्रॉन्ग जेटीडी होता है डिस्टॉर्शन, वो हम बेसिकली देख चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमें देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका क्या प्रेजेंट है किसमें क्या नहीं, जेटीडी वो सॉल्व करते हैं। तो डी यहाँ पे निकल का केस है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो D8 का केस है। तो D8 हमेशा सिमेट्रिक फिल्ड होगा, मतलब यहाँ पे कोई जेटीडी देखने को नहीं मिलेगा। फिर से आपका यहाँ पे आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मीन्स D6 से D5 में चला गया। D5 का केस क्या है आपका वहाँ पे हाँ D5 है और ये हाई स्पिन है, मीन्स कि यहाँ पे सिमेट्रिक फील्डेड होगा। मीन्स देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक फील्डेड है। और ये आपका टाइटेनियम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका 4s2 और 3d2 होता है, 3d2 और 4s2, तो आपका चारों इलेक्ट्रॉन्स माइनस में करेंगे तो ये आपका D0 हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम का केस देखते हैं, तो क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मीन्स की D4। अब D4 हम लोग जब फिलअप करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5, तो 1 2 एक ऑलरेडी 3 और एक आपका ये हाई स्पिन का एग्जांपल है, एक ऊपर चला जाएगा एजी में, मीन्स कि ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग जेटीडी सो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं ऑल सो जेटीडी नहीं, निकल का ये कंपाउंड और टाइटेनियम का जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं, ये सारे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका ये वाला। तो ओनली CR-Ac2 वाला केस जेटीडी शो कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका जो ग्रुप थ्योरी का कुछ स्ट्रक्चर का वो आता है हम लोग को लाइक सिमेट्री बताने के लिए। तो जो सिमेट्री होता है आपका बेसिकली इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो पूछा है व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। तो जो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होता है उसका, उस कॉम्प्लेक्स का जो सिमेट्री होता है वो क्या देखने को मिलता है। बेसिकली ये आपका मेटल हो गया कोई, और ये वाला केस था, तो ये वाला केस में आपका D4 और H प्रेजेंट होगा, तो ये आपका आंसर होता है। कैसे यहाँ पे D4 भी प्रेजेंट होगा और C4 भी प्रेजेंट होगा और C2 भी प्रेजेंट होगा और सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा, तो आपका ये वाला केस बन जाता है। इसको ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ाएंगे अच्छे से। तो बेसिकली आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के थ्रू जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, हैप्पी लर्निंग।